देखो आने वाले टाइम पे वहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बनाना पड़ेगा। कहाँ पे सर, बताइए नाम लेके बताइए। पार्लियामेंट में वोट क्लब पे जो पार्क हैं, क्योंकि सरकार जो उनके ओरिजिनल रिसर्च सेंटर है उनकी तो बात मानती नहीं, उसकी एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दो, वहाँ पे कुछ फसलों की खेती करवा दो और जो वहाँ पे नफा नुकसान हो वो कमेटी अपना देखती रहे। दिल्ली के नजदीक हो जाएगा और देश की एक पूरी दुनिया में एक पहली इस तरह की वो बनेगी कि जो कमेटी है वो मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी होगी। जो उससे लाभ और हानि हो उसके आधार पर फसलों के रेट तय कर दो। अगर उनको ये लगता है कि बहुत रेट मिल रहा है तो वहाँ करवा दो ना, पार्क पड़े हैं वहाँ पे, वहाँ मक्का की भी हो जाएगी, गेहूं भी हो जाएगा, वहाँ धान भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो पार्लियामेंट में जब आप खेती करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? क्या आपको लगता है कि सरकार को वो मैसेज जो आप देना चाहते हैं वो पहुंचेगा? क्यों नहीं पहुंचेगा भाई? जब सरकार नहीं मान रही, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट नहीं मान रही तो अब वहाँ पे करवा दो ना, पार्क पड़े वहाँ पे दे दो, रिसर्च सेंटर हो जाएगा, एक नया रिसर्च सेंटर हो जाएगा वहाँ पे, कर दो वहाँ पे। लगता है कि सरकार कानून को वापस लेना पड़ेगा, सरकार मजबूर होगी। देखो सरकार ज्यादा तो इल्ले हो जाएगी, अब करना। देश का किसान जाग गया है, 70 साल से देश का किसान घाटे की खेती कर रहा है, अब वो टाइम आ गया। अब इनको जिस तरह से किसानों को लूटा जा रहा है अब वो देश में नहीं होगा। आसाम का किसान यहाँ पर आंदोलन करने आ जाएगा, पश्चिम बंगाल का किसान आंदोलन करने आ जाएगा यहाँ, या कर्नाटक का किसान आंदोलन करना आ जाएगा। कानून दिल्ली में बनते हैं और दिल्ली के चारों तरफ के जो स्टेट है वे पूर्ण रूप से तैयार है अब, और पूरे देश में ये आंदोलन चलेगा कि एमएसपी पे कानून बनाना ही पड़ेगा। सर यूपी के अंदर जिस तरह की राजनीति अब बढ़ गई है किसानों के मामले को लेके, क्या आपको लगता है कि राजनीति जो जिस तरीके से हो रही है किसान उसका फायदा उठाएंगे या किसानों का मिसयूज होगा? नहीं, मिसयूज क्यों होगा? किसान का फायदा उठाएगा। हर पॉलिटिकल पार्टी को किसान का नाम लेना पड़ेगा, अपने घोषणा पत्र में किसानों का नाम डालना पड़ेगा, उनकी जो योजनाएं हैं वो डालनी पड़ेगी, तो ये काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी रैली कर रही हैं, किसानों के नाम को उठा रही हैं, बता रही हैं, आरएलडी के नेता भी रैली कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं सर? देखो किसान का एजेंडा पॉलिटिकल पार्टियों की डिक्शनरी से खत्म हो गया था, तो वो आना चाहिए। ये हर पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम लेंगे, अपने घोषणा पत्र में डाल लेंगे, उसके एजेंडे पे काम करेंगे, और जो घोषणा पत्र में डाल देंगे किसी भी पार्टी की सरकार आती है तो उसको उस पर काम करना पड़ेगा। घोषणा पत्र में सर कांग्रेस भी इस पे जो कानून आज इस कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं उस कानून का पहले कांग्रेस समर्थन करती थी, और समर्थन करती थी तो चली गई ना कांग्रेस। तो भाई पहले बीजेपी वाले साथ थे विपक्ष में हमारे साथ में, भाई उन्होंने हटवा दिया ना हमको, तो आंदोलन करके कांग्रेस तो चली गई। अब तो ये है ना भाई, ये है तो काम करो उस पर। सर जिस तरह की राजनीति पश्चिमी यूपी के अंदर देखने को मिल रही है, जैसे कि अभी कुछ 2 दिन पहले संजीव बालियान जी के साथ किसी प्रोग्राम में गए थे जहाँ पेड़ भी दी, उसको आप कैसे देखते हैं? पता नहीं, मैं तो भाई मुजफ्फरनगर में जाता नहीं, मैं तो उस दिन से यही हूँ। अब वहाँ का लोकल का क्या होगा मुझे जानकारी नहीं इसकी। कर लेंगे। आरोप लगा रहे हैं कि आरएलडी के कुछ, और क्या पता भाई, उनका मामला होगा, हमारा क्या मतलब उसमें। जिस तरह से उनका विरोध हो रहा है, मानते हो किसानों का विरोध नहीं है, किसान विरोध नहीं कर रहे हैं जैसा संजीव बालियान का विरोध। और क्यों जाएगा मुँह भाई, कोई विरोध कर रहा है क्यों जाओ, हमें नहीं ज्यादा जानकारी। तो गांव के लोग देखेंगे या वे देखेंगे, वो कह रहे होंगे ना उनको, भाई उन्होंने वोट दे रखी, उन्होंने तो कह रहे होंगे उनको। अब लोग बुझेंगे तो है ना, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है तो ये भी कहेंगे ना उनको, उन्हीं को तो कहेंगे ना भाई, वे सरकार में शामिल है तो बात तो उन्हीं को कहेगी, भाई हमारी बात आप सरकार तक पहुंचाओ, गन्ने का रेट नहीं हुआ, उसका भुगतान नहीं हुआ, बिजली का रेट सबसे ज्यादा है, तो जो ये लोग हैं इन्हीं को तो कहेंगे ना वे लोग, क्योंकि वोट दे रखी है। सर कल बयान आया संजीव बालियान जी का, वो तो कह रहे हैं कि जो लोग मेरे नेता हो, जो लोग मेरे को सरकार तक बात करने के लिए कह रहे हैं, मैं उनकी बात सरकार तक आने ठीक है, उनकी जिस तरीके से विरोध किया और वो आरएलडी पे आरोप लगा रहे हैं। अब क्या पता भाई, हमें तो ज्यादा जानकारी है किसने किसको वोट दी, क्या करा। अब उसके कोई वो एफिडेविट तो देता नहीं, मैं इसका आदमी हूँ, इसका हूँ,
जैसे कल नरेश टिकैत जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर राजनाथ सिंह जी चाहें कि उनको आगे किया जाए तो आके किसानों के बीच की सरकार की बात उसमें ये लगता था कि उनको अगर इन लोगों से बात नहीं हो रही तो किसी को भी भेजे तो फुल फ्लैश पावर देकर उनको भेजनी चाहिए। किनको सामने हाँ, किनको सर? मतलब किसी को भी भेजे तो फुल फ्लैश पावर देकर भेजनी चाहिए, वो कोई भी आए केंद्र सरकार का। उसका ये नहीं कि एक क्वेश्चन करा फिर मैं पूछ के आऊंगा, एक क्वेश्चन गया फिर पूछ के जाऊंगा। आप जिसको भी भेजो प्रतिनिधिमंडल में उसको पूरी पावर देकर भेजो, क्योंकि पंचायती सिस्टम में यही होता है, जो पंच चुन लिए वे जो फैसला करेंगे पूरी जनता उसकी बात मानती है। नरेश टिकैत जी ने विश्वास दिखाया है राजनाथ सिंह जी के ऊपर कि राजनाथ सिंह जी अगर उनको बात करने के लिए आ जाए तो मामला सुलझ सकता है, 1 घंटे में मामला सुलझ सकता है। राजनाथ सिंह जी आए तो क्या आपको भी लगता है कि 1 घंटे में मामला ये सुलझ सकता है? कह रहा है कि किसी को भी भेजे में वो तो सरकार का वो है कि वो किसको भेजे, जिसको भी भेजे फुल फ्लैश पावर दे के भेजे। तो अब तक जितने भी लोग बात कर रहे थे आपसे वो फुल फ्लैश पावर नहीं थी उनके पास में, वे भी एक क्वेश्चन करा फिर पूछ के आते थे किसी से, तो ये है। चलिए सर, थैंक यू।